किताबें ही हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। बचपन में ये कोटेशन मैंने अपने स्कूल की वॉल पे लिखा हुआ पाया था और मैं सोचने लगा किताबें कैसे इतनी अच्छी मित्र हो सकती है। ना मौज मस्ती बोरिंग, इनसे तो पास होना ही भारी हो जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ी, समय बढ़ा, समझ में आया किताबें सिर्फ एक क्लास में दूसरी किताब में जाने के लिए नहीं, या फिर सिर्फ एक जॉब के लिए लिमिटेड नहीं होती है। किताबें वो होती हैं जो हमें अपना पूरा ज्ञान देती हैं बिना किसी टर्म कंडीशंस के, और वो हमें सिखाती हैं कि असल जिंदगी जब कभी आएगी तो हमें उसे कैसे बीट करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि अगर हो सके तो अपने अंदर अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। जरूरी नहीं कि ये किताबें खाली करिकुलम से रिलेटेड हों, मैं ये चाहता हूँ वो किताबें जो असल जिंदगी के बारे में सिखाती है। तो असल जिंदगी को बोले तो कि मैं मानता हूं कि हम किताबों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जो हमारी जिंदगी की इंप्रूवमेंट, लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, फाइनेंशियल। तो इन दोनों चीजों को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। तो मैं दोस्तों आज आपको उन किताबों की लिस्ट बताने जा रहा हूं जो हमें कम से कम अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। और देखो दोस्तों, किताब पढ़ने ना पढ़ने के लाभ और नुकसान ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ दोस्तों आपको इतना बताने की कोशिश करूंगा, ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपने एक भी किताब खत्म की ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह आपकी सोच को बदलती है, ये आपके बिहेवियर में किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि जैसा हम पढ़ते या सुनते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से अंदर लेते हैं, वैसा हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं एक दिन वैसे हम बन जाते हैं। तो क्या हम हैं आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कैसे इनपुट फीड किए गए। क्योंकि नेचर ही कुछ इस तरह का है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, और किसी चीज के अंदर कूड़ा डालोगे कूड़ा ही आएगा। हम खाने का ध्यान रखते हैं, हम कपड़ों का ध्यान रखते हैं, तो क्यों ना हम अपने दिमाग का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये लिस्ट आज मैं उन किताबों की आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक बार तो कम से कम अपनी जिंदगी में लोगों को पढ़ी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, है ना। उसके बाद तो किताबों की भरमार है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी है सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली, और दूसरी कैटेगरी है फाइनेंशियल वाली, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मैं बोलूंगा एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली क्या कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसी ही चीजें आप अपनी तरफ इनवाइट करते हैं, या कहीं ना कहीं वो हो जाती हैं। बचपन में कभी सोचा होगा आज ऐसा होना चाहिए था, इत्तेफाक से आप वैसे ही हो। जो आज आप हो ना, वो कहीं ना कहीं आपने कभी सोचा होगा कि काश में ऐसा होना चाहिए हूँ। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली काम करता है। इसके लिए 3 बड़ी किताबें लिखी गई हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बोलूंगा द सीक्रेट। इसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया, समझाने का तरीका अलग हो सकता है। दूसरा है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज एक बार दिमाग में बैठा दो, वो चीजें धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। और तीसरा यहाँ पे थिंक एंड ग्रो। ऑफ कोर्स एफर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने वो चीजें में एक बार बैठा के बाद एफर्ट कितने किए, लेकिन ये तुम्हें बताएंगी किस तरह चीजें आपके पास आती है ना। तो मेरी इनमें से पहली किताब था सीक्रेट ही रही थी, और उसने मेरे को बहुत हद तक डिकल्टर किया कि मुझे कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। सीधी सी बात है कि बीज जिस माहौल में गिरता है वैसा ही पनप जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सराउंडिंग कैसे है, कैसे विचारों को आप अंदर फीड कर रहे हैं। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, दूसरी किताब आती है, अगर आप पहला कर लेंगे तो दूसरी किताब में रिकमेंड करूंगा द कंपाउंडिंग इफेक्ट। दोस्तों, ये लास्ट ईयर ही मैंने खत्म की, इससे पहले मैं बहुत सारी किताबें खत्म कर चुका था लाइफ स्टाइल पे। लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट, पहले मैं ये सोचता था कि कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ फाइनेंस में काम करता है, लेकिन नहीं यार, इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आज आप जो भी कुछ है ना, वो आपकी पुरानी जो एफर्ट्स हैं उसका क्युमुलेटिव रिजल्ट है, मतलब इकट्ठा रिजल्ट है आप जितना आपने किया है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट मेरी दूसरी चॉइस रहेगी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ये आपको बताएगी कैसे आपके छोटे छोटे एक्शंस भारी पड़ते हैं आपके लॉन्ग टर्म विजन पे, या आप करना कुछ और चाहते हैं, आपके एफर्ट्स कुछ और हो रहे हैं। तो कंपाउंडिंग में जो आपके एफर्ट्स हैं वो आप बनते हैं, ना कि जो आप सोच रहे हैं। तीसरी जो किताब है हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, भाई 150 साल 100-150 साल पहले लिखी ये किताब कितनी पॉपुलर थी, ये मैंने मतलब पहले सुना था पढ़ने से पहले, लेकिन जब रियली में मैंने इसको देखा यार, नो वर्ड्स। मैं सोचा कि यार 15 घंटे हमें किताब पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, और उस बंदे ने 15 साल किताब लिखने के लिए लगाए, बस इतनी सी बात के लिए। ऑब्वियसली कॉमन सेंस नो डाउट कि कॉमन होता है, पर सबके पास नहीं होता, और ये किताब वो बताएगी आपको। रियली आपका बात करने का तरीका, आपका दूसरों के लिए एटीट्यूड, वो कंप्लीटली चेंज करेगी।
दूसरा दोस्तों पावर ऑफ हैबिट्स। जो हैबिट्स होती हैं, नो डाउट कि एक ना हमारा जो ब्रेन है मटका है जिसके अंदर कुछ कुछ हैबिट्स हम जाने अनजाने में इंस्टॉल कर देते हैं, उनको निकाल के हमें वो हैबिट्स को इंस्टॉल करना जो हमारे लिए यूजफुल है। तो इसके लिए जो है पावर ऑफ हैबिट्स आपको हेल्प करेगी दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों एक अगली किताब आती है लिमिटलेस। ये भी दोस्तों मैंने लास्ट ईयर की थी। ये वो लिमिटलेस किताब है, ये दोस्तों आपको बताएगी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर क्या है कि हमें अपने आप को इंप्रूव करना होता है, अपने आप को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना होता है। तो लिमिटलेस बताती है कि कैसे हम अपना लर्निंग एटीट्यूड इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगली किताब आती है डीप वर्क। डीप वर्क ऑब्वियसली कि आप अगर छोटे टाइम में अगर पूरा फोकस एक जगह कर देते हैं, जैसे लेजर क्या करती है एक ही उस पर फोकस कर देती है, तो उसकी पावर बहुत खतरनाक होती है। तो दोस्तों यहां पर डीप वर्क मतलब किस तरह आपको इफेक्ट कर सकता है, ये मेरी अगली चॉइस है आप लोगों के लिए। और उसके बाद इकिगाई जापानीज टेक्निक थी, जहां पे सभी चीजों का एक संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा आपको 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली सक्सेसफुल पीपल, ये आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये भी वाकई बहुत अच्छा एक एटीट्यूड है कि किस तरह 7 आदतें को मतलब सक्सेसफुल लोगों के अंदर तुम्हें ये मिलेंगी और तुम देखोगे, नोटिस करोगे तो पाओगे हाँ ये रियली चीजें होती हैं दोस्तों। उसके बाद अगली किताब में बोलूंगा कि जब आप एक्शंस के लिए जाएंगे तो कुछ लोगों को चाहिए ना कि नहीं मेरे को कहानी नहीं सुननी है, मुझे सीधा बताओ करना क्या है। उसके लिए किताब है ईट द फ्रॉग, ब्रेन टेरेसी की है, बहुत शानदार किताब है। मैंने पहले की थी 2 साल पहले वो पढ़ी थी ईट द फ्रॉग। लेकिन वो किताब ना आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता देगी, ज्यादा कहानी आपको नहीं समझाएगी, वो सीधे एक्शंस पे जो है ये करना ऐसे करना। उसके बाद दोस्तों आता है ईगो इज द एनिमी, एक अगली किताब है जिसको मैं बोलूंगा इसको भी आप पढ़ें। तो मेरे हिसाब से ये जो किताब है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए अपनी पूरी लाइफ के अंदर। अब दूसरे सेक्शन पे बढ़ते हैं जहां पे मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल विजडम अगर आपको अपनी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। मेरी सबसे पहली किताब थी फाइनेंशियल विजडम कैश फ्लो क्वाड्रेंट। हालांकि बाद में मुझे जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हुई क्योंकि यहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। एक बार मैंने उसकी समरी बताई थी, लेकिन उसकी जो एक इवॉल्व कॉपी जो उससे पहली कॉपी थी दैट इज रिच डैड एंड पुअर डैड, कसम से वो बहुत ही शानदार किताब है। मैं बोलूंगा कि आपको यहाँ से फाइनेंशियल विजडम अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, जहां आपको पता चलेगा कि आप कैसे फाइनेंस के लूप में फंसते हैं और कैसे आप आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों उस किताब को खत्म करने के बाद अगर आपको रियल में समझना है तो ये समझना होता है कि जिंदगी में हर एक चीज को हमें गोल सेट कर लेने चाहिए, टारगेट सेट कर लेने चाहिए। पैसे के पीछे अंदर नहीं भाग सकते हम लोग, हमें भागना है ये तो पता है, लेकिन कहाँ जाके रुकना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाना। तो दोस्तों इसके लिए जो किताब है दैट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें सीखेंगे इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट होता है। आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को पराग पारिक की द स्टॉक टू रिचेस ये पढ़ने के लिए बोलूंगा, बहुत ही कॉमन सारी चीजें हैं, वो छोटे छोटे बिहेवियर्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगी तो आपको वही कंसेप्ट था ना द सीक्रेट वाला, कुछ उससे मिलता जुलता है, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। जो मिलीनियर लोग हैं, मिलीनियर का मतलब 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है, तो जो बहुत सारे जिनके पास मिलियंस में पैसे होते हैं, क्योंकि ज्यादातर किताबें यूएस बेस्ड लिखी गई हैं, तो यूएस में ना मिलियन को जो प्रेफरेंस दिया जाता है, हमारा वाला सिस्टम नहीं चलता है लाख 10 लाख वाला, वहाँ मिलियन बिलियन वाला सिस्टम चलता है। तो वो जो मिलियनर लोग हैं वहाँ के, उनकी जो सीक्रेट्स हैं उस पर कॉमन हैबिट्स पे उन्होंने बहुत शानदार हाफ में एक किताब लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों अगर आपको आगे थोड़ा सा साइकोलॉजी, जो कि देखो क्या है कि पैसा बनाना ना एक साइकोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमाते कितना हो, उसके बाद बचाते कितना हो और इन्वेस्ट कितना करते हो, है ना। सिंपली कमाना, बचाना और इन्वेस्ट करना, मैंने हमेशा से डिस्कस किया 3 अलग अलग आर्ट, और तीनों में मास्टरी होनी बहुत जरूरी है, जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर अगला है साइकोलॉजी को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए धंधो इन्वेस्टर। यहाँ पे भी आपको पता पड़ेगा सिंपल क्या साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टमेंट की, किस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों एक बहुत ही महान इंसान हुए हैं जिनका नाम मैं बोलूंगा पीटर लिंच, आपने सुना होगा। अगर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी सर्च करके देखना पीटर लिंच के बारे में। पीटर लिंच की 3 किताबें लिखी हुई हैं, लर्न टू अर्न, दूसरा वंस अपॉन द वॉल स्ट्रीट और थर्ड वन बीटिंग द स्ट्रीट करके। ये तीनों किताबें बहुत ही शानदार किताबें हैं पीटर लिंच की, मैंने तीनों पढ़ी हैं। तो लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप यहाँ पे वंस अपॉन द वॉल स्ट्रीट से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की थोड़ा सा डीप में लेके जाएगी, ये आपको डाटा फैक्ट शीट्स वगैरह ये सब पढ़ना बताएगी।
पर इनमें से मैं बोलूंगा कि पीटर लिंच की, अगर आप नॉर्मली भी इन्वेस्टर हैं तो पीटर लिंच की किताब जरूर पढ़ें, थोड़ा आपको समझ के अच्छा लगेगा। फिर अगली किताब आ गई है कॉफी कैन इन्वेस्ट, ये भी एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार है। अगली मैं बोलूंगा कि जब तुम थोड़ा इन्वेस्टमेंट सीख जाओगे तो तुम्हें बैलेंस शीट्स वगैरह ये सब पता होनी चाहिए। हालांकि अब तक इतनी किताबें अगर तुमने पढ़ चुके होंगे ना तो बैलेंस शीट वगैरह भी थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आने लगा होगा। स्टिल अगर आप जीरो लेवल पे हैं और आप फाइनेंस में बैलेंस शीट वगैरह सीखना चाहते हैं तो उसके लिए रोमांसिंग द बैलेंस शीट करके अनिल लांबा की किताब है, उनके बहुत सारे कोर्सेज पॉपुलर हुए थे, ये किताब बहुत खास पॉपुलर हुई थी, रोमांसिंग द बैलेंस शीट। इसे कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि आपको साइंस बैकग्राउंड के हो तो ये बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो या वो नहीं कर सकते हो। वो बहुत शानदार किताब है, वो आपको सीखने के लिए मिलेगा। और फिर आपको बोलूंगा मैं ग्रंथ, जिसे बाइबल बोला जाता है, वॉरेन बफेट जिसको मानते हैं, दैट इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। तो ये जो किताब है ये मतलब मानी जाती है बहुत डिफिकल्ट है यार। मैंने जब पहली बार पढ़ी तो मतलब मेरा तो दम निकल गया, मैं कुछ ही पढ़ने करके बंद कर दिया। देन क्योंकि मेरा मदर टंग हिंदी है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं उसको ग्रैब करूँ डाटा को, क्योंकि वो मानो कि अगर कोई किताब बाइबल बोली गई है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने उसे फॉलो किया है, तो एटलीस्ट मेरे को समझ में आनी चाहिए। तो फिर मैंने उसका हिंदी वर्जन मंगाया था। तो ये था इंटेलिजेंट। और एक और मैं आपको लास्ट किताब इसके बोलूंगा, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट। ये वाली भी किताब एक बार आप देखिएगा, है ना, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। तो दोस्तों ये जो आपको मैंने सारी किताब बताई ना, ये बहुत ही क्रूशियल, मतलब ये ऐसे है कि आपका पूरा बिहेवियर बदल देंगे। एक बार आपने बात पढ़ भी लिया ना तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा, पैसे के लिए आपकी सोच बदल जाएगी, है ना, और आसपास का माहौल अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सोचने की शक्ति को बदलो। मतलब ये यूनिवर्सल चीजें हैं जो आप पढ़ोगे ना, ये चेंजेस आप अपने आप में महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों ये उन किताबों की लिस्ट थी जिससे मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा यार कि आप एक बार, मैं ये फायदे नुकसान क्या है पढ़ने के, मैं उस पर जा ही नहीं रहा, मैं बस इतना बोलूंगा आपको कि एक बार आप एक किताब पढ़ के देखो और फिर उसके बाद देखो कि वो तुम्हारे बिहेवियर में कैसा चेंज ला रही है, खुद पे नोटिस करो। फिर उसके बाद आप देखोगे कि अगर आप इतने किताब पढ़ेंगे तो कमाल हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो अच्छी आई होगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैंने ज्यादा किसी को फोर्स नहीं किया, बट आप लोग ना अगर हो सके तो यार ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। क्योंकि ये जो वीडियो है दोस्तों, मैंने बहुत ही कलेक्शन बुक्स के, कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि जो भी मेरे घर आता है एक छोटी सी लाइब्रेरी है मेरी, उसको देखने के बाद कौन कौन सी किताब पढ़े, तो मुझे लगता है कि मैंने कंसाइज वे में मैंने सोचा 10 किताबें फाइनेंस लाइफ स्टाइल से आप लोगों को बताऊंगा। तो ये प्लीज, हो सकता है बहुत सारे लोग क्वेरी हो, बहुत सारे लोग चेंज है, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने भी, किसी ने मुझे को 2 किताबें बोली थी, है ना, और उन लोगों को मैंने पढ़ा, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो हो सकता है किसी और के लिए भी यूजफुल हो। तो इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में, और अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा। लेकिन आपको ये बताना है, न्यू ईयर हो, बर्थडे हो, जब भी आप शुरू कर रहे हैं एक रेजोल्यूशन लाना है अपने अंदर। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में आप बताएं इनमें से कितनी किताब आप खत्म कर चुके हो ईमानदारी से, कोई झूठ नहीं, कोई नहीं है, और कितनी किताब आप खत्म करने वाले हो, या ऐसी कोई किताब की कार्तिक से ये वाली किताब आप मेरी तरफ से पढ़ो, मैं वो भी देखूंगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय।